अब 7.2 के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, नए फॉर्मूलों की बात हो रही है। तो बेटा सब इधर देख लें और बात को बड़ी गौर से समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है स्लोप की। स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। स्लोप होता क्या है भाई? अक्सर आपने सुना है भाई कि बाथरूम के अंदर स्लिप होकर गिर गया स्लोप की वजह से। कोई बाथरूम में कोई स्लोप लोग नहीं होता। स्लोप क्या है भाई और किस चीज को डिस्क्राइब करता है? यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स बोथ द डायरेक्शन एंड द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। स्लोप ये बताता है कि लाइन की स्टीपनेस कितनी है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है स्लोप का जिसको हम कहते हैं राइज अपॉन रन। इसको और एलैबोरेट कर दें तो बेसिकली कहता है कि वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रेशियो को स्लोप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इस सरफेस पे मैं चल रहा हूं तो मैं बहुत आसानी से चल रहा हूं क्योंकि स्लोप जीरो है, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। तो अगर एक फ्लैट सरफेस है, उसमें भाई एक आदमी घूम रहा है, टहल रहा है बड़े मजे से, तो ये आदमी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये यहां से यहां तक चला गया 20 फीट, तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। वर्टिकल डिस्टेंस इसका जीरो है क्योंकि ये किसी हाइट पर नहीं जा रहा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है भाई। तो इसका मतलब है कि अगर स्लोप की बात करूं तो वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 है, तो 0/20 जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, इसका जो फर्श है इसका स्लोप जीरो है। स्लोप की एग्जांपल आपको कहां दिखती है? सबसे बेहतरीन स्लाइड पे एक बंदा यहां पर आके खड़ा हो गया भाई और स्लाइड कर रहा है। अब अगर बॉडी यहां से नीचे आ रही है, तो जब बॉडी नीचे आ रही है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। दूसरी मिसाल दें स्लोप की, सबसे बेहतरीन मिसाल है स्टेयर्स। स्टेयर्स पे भी स्लोप होता है। इनफैक्ट ये स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही हम अपनी सिविल इंजीनियरिंग में स्टेयर्स को डिजाइन करते हैं। अब बेटा स्टेयर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एक आदमी है भाई, सीढ़ियां चढ़ रहा है ऊपर, इसको यहां जाना है। अब ये यहां से यहां तक जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल 20 फीट का, और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 फीट का। तो ये यहां से ऊपर जब गया तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया। तो वर्टिकल डिस्टेंस 10 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 है, स्लोप आ गया 1/2, मतलब स्लोप बन गया 0.5। अब स्लोप का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि भाई जब भी कोई बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस साथ साथ कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि वहां स्लोप मौजूद है। जहां स्लोप मौजूद होगा वहां दोनों डिस्टेंस कवर किए जाएंगे। स्लोप बेसिकली आपको बताता है कि स्टीपनेस कितनी है जगह की, और डायरेक्शन मतलब एंगल के बारे में बताता है, एंगल कितना बन रहा है। जैसे सीढ़ियां अगर बात करें तो स्टेयर्स को डिजाइन किया जाता है 30 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट एंगल होता है सीढ़ियां चढ़ने के लिए 30 डिग्री का एंगल। फिर बात हो रही है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन किसे कहते हैं भाई? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया भाई। एक लाइन बना ली हमने, ये लाइन x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है, पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन तक का एंगल जो भी बन रहा है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री बन रहा है, तो इस एंगल को इंक्लिनेशन कहा जाता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल बन रहा है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। स्लोप निकालने के फॉर्मूले पे जाएंगे, यहां तक कुछ कॉपी करना है। एक फॉर्मूला जरा समझिएगा, यहाँ ड्राइव करके बता देता हूँ कैसे बनता है स्लोप का फॉर्मूला। बेटा ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है जिसको हम कह रहे हैं थीटा। बेटा ये जो लाइन है इसका वर्टिकल डिस्टेंस y, ये y एक्सिस पे ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं x सपोज कर रहा हूं। बेटा एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट साइड बेस है। अभी मैंने आपको बताया स्लोप का फॉर्मूला है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा इस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? y है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? x है। वर्टिकल डिस्टेंस y है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है। ट्रायंगल में अगर आ जाए हम, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर को। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा के ट्रायंगल में। तो बेटा स्लोप का पहला फॉर्मूला आ गया। स्लोप ऑफ अ लाइन slope of a line is the tangent of its inclination. inclination कहते हैं थीटा को, स्लोप कहते हैं टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन। मतलब इंक्लिनेशन थीटा है, थीटा के साथ tan लगा दें। मतलब tan थीटा की बात करें तो tan थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये स्लोप का पहला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब सवाल में इंक्लिनेशन दिया हुआ हो। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। स्लोप का पहला फॉर्मूला m is equals to tan थीटा है। दूसरा फॉर्मूला जब हमें लाइन के दो पॉइंट्स पता हो, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। अगर लाइन के ये दो पॉइंट्स पता है हमें, तो स्लोप मतलब m बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। बोलेंगे तो ड्राइव भी करा दूंगा।
तो ये फॉर्मूला यूज होता है जब दो पॉइंट्स पता हो। ये फॉर्मूला यूज होता है जब सवाल में इंक्लिनेशन दिया हुआ हो। कहा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स। बेटा स्लोप निकालना है इसका। स्लोप के फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो m बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बेटा a पॉइंट पहला पॉइंट है तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा x1 y1। b पॉइंट सेकंड पॉइंट है तो ये x2 y2 कहलाएगा। यही वैल्यूज फॉर्मूले में रखेंगे। m बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। बेटा x2 की जगह 2 आ जाएगा, y1 y2 की जगह 9 आ जाएगा। तो y2 की जगह 9, x2 की जगह 2, y1 की जगह 7 और x1 की जगह 3। तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 2 में से 3 गया तो -1 बचा। तो -1 हम नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस की साइन को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो m की वैल्यू -2 आ गई। ये आंसर आ गया। एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, स्लोप अगर नेगेटिव आ जाए तो वो इंडिकेट करता है एक्यूट एंगल को। एक्यूट एंगल मतलब सॉरी नेगेटिव आ जाए तो सॉरी पॉजिटिव आए तो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री के एंगल्स को। और अगर स्लोप आ जाए नेगेटिव तो वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्ट्यूज एंगल को। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है 90 से 180 डिग्री के दरमियान के एंगल्स। तो ये एमसीक्यूज के लिए एक्स्ट्रा बात बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर लें।